हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आज हम देखेंगे कि एसआरएस क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे काम करता है, कैसे कैसे यूज़ होता है। तो एसआरएस का हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या है, इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो एसआरएस को क्या फॉर्म होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक, इसमें बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का, डिजाइन कंसंट्रेशन होता है, नो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, परफॉर्मेंस होती है टेस्टिंग करने की, या हमारा डेड टाइम होता है सॉफ्टवेयर फंक्शनिंग का, या ऑल डिस्क्रिप्शन होता है। ये बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं, हम कवर करेंगे। ठीक, लाइक ठीक है, एग्जाम्पल है, डायग्राम पे और भी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर रिव्यू देखें। रिव्यू क्या है, इस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन। वो अपने पता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें शॉर्ट फॉर्म होते हैं एसआरएस। ठीक है, इट इज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एनालिटिक्स एंड और सिस्टम एनालिसिस। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कैसे वैसे कह देता है, बिजनेस एनालिसिस जो होता है उसके जरिए, और जो सिस्टम का एनालिसिस होता है उसके जरिए हम जो है पेपर को डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, बिजनेस सिस्टम को एनालाइज करते हैं, और उसके जरिए हम उसके डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं एसआरएस को अपने। अगला क्या है, इट डिस्क्राइब व्हाट विल बी द फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट विल बी इज बिहेवियर, हाउ इट विल परफॉर्म। ये डिस्क्राइब करता है, ये फीचर जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके फीचर्स को जो है इसे डिस्क्राइब करता है अपने डॉक्यूमेंट में, और उसका बिहेवियर क्या है, क्या एक्चुअली इसका काम है, बिहेवियर जो भी है इसका क्या है वो सब डिस्क्राइब करता है। ये कैसे परफॉर्म करेगा, हाउ टू परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करेगा, सिंपल लैंग्वेज में पूरा जाता है वो सब चीज़ें डिस्क्राइब करता है हमारे डॉक्यूमेंट में, जो कि हमारा एस आर एस, जो सॉफ्टवेयर का अपनी परफॉर्म, जो सॉफ्टवेयर ऐसे काम करे परफॉर्म करे उसको डिस्क्राइब करेगा हमें। It is a detailed discussion of software system to be developed with its functional and non-functional requirement। ये क्या होता है, डिटेल डिस्कशन होता है सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसका डिटेल सिस्टम होता है, किसके जरिए होता है, जिसके हम उसके अंदर क्या होता है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यूज करते हैं, जिसके जरिए उसका डिटेल डिस्कशन बना सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर है उसका यहाँ फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती है यूज करते हैं, और से हम डिटेल सिस्टम जो है अपना बना सकते हैं। ठीक, अगला अपन देखा जाए तो क्या था, एस आर एस कंसिस्ट ऑफ द ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। एस आर एस क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ सारी रिक्वायरमेंट जो भी हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको जो भी डेवलपमेंट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नेसेसरी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो सारी कंसिस्ट करता है एस आर एस। एस आर के अंदर सब कुछ होता है लिखा हुआ कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रोजेक्ट को जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है सब एस आर एस के अंदर हमें कंसिस्ट होती है। अगला क्या है, इन ऑर्डर टू गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम कस्टमर एंड टू राइट द एसआर डॉक्यूमेंट सिस्टम एनालिसिस रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या है, ऑर्डर है, जितनी भी डिटेल्स है जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम। ठीक है, सॉफ्टवेयर के जैसे हमें कोई भी कस्टमर है उसने हमें सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मतलब कस्टमर क्या क्या डिटेल दी है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो सभी ऑर्डर के अंदर हमारी इसके अंदर पड़ी होती है। और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है वो पड़ी होती है इसके अंदर, और जब उससे सॉफ्टवेयर सिस्टम को मतलब एनालाइज करते हैं तो उसके जरिए एस आर एस के अंदर होती है। जो वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, जब एस आर एस खोल के देखा तो सॉफ्टवेयर के एस आर एस के अंदर सारी डॉक्यूमेंट डिटेल्स होती हैं जो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा कि सारी डिटेल्स इसमें पड़ी होती हैं। अगला पॉइंट क्या है, एस आर एस डॉक्यूमेंट एक्चुअली एन एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड सॉफ्ट डेवलपमेंट। इसका क्या है, एस आर एस एक तरह से एग्रीमेंट है, जो भी हम क्लाइंट है, हम डेवलपर जो भी डेवलपर कर रहा है उसके बीच में एग्रीमेंट है। मान लीजिए दो सारी चीज़ें कह देगा कि मुझे ये एग्रीमेंट के हिसाब से चाहिए, तो उस चीज़ के डॉक्यूमेंट के हिसाब से डेवलपर डेवलप करेगा सारी चीज़ें, तो एक तरह से हमारा डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है हमारा। इसी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे हमने पढ़ा, और गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये चीज़ होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहिए, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो भी बनेगा, और ये होता है गोल इम्प्लीमेंटेशन, हमारे गोल का इम्प्लीमेंट करने का, वो हमें एक तरह से प्रोवाइड करता है ये। इसलिए कोई करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है, पहली है कंप्लीट। द एस आर एस डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लीट बाय टेकिंग ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जाहिर सी होता है, जब हमें एस आर एस मिल जाएगा वो कंप्लीट करेंगे, हम उसे पूरे अच्छे से पढ़ के करेंगे तो एक तरह कंप्लीट ही बनेगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो एक तरह से कंप्लीट से करेक्टरिस्टिक्स से जो भी रिक्वायरमेंट होगा कंप्लीट हो जाएगी। कंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या है, शुड बी कंसिस्टेंट from beginning to end so that SRS can easily understand the requirement and consistency can be achieved only where there is no conflict between the two requirement। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग से एंड तक, अपने स्टार्टिंग यहाँ से करना है एंड यहाँ पे करना है। तो एस आर एस क्या है, इजीली अंडरस्टैंड करता है रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी कैन बी अचीव, जो भी हमें अचीव करना है, कंप्लीट कराने के लिए उसे तो अच्छे से रिसीव करता है, अच्छे से अपने रिक्वायरमेंट देता है, अंदर अंदर सेव करता है, जो डेवलप करता है उसको प्रोवाइड करता है। तो इसके जरिए क्या होता है, कोई भी हमें कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके बीच में नहीं आती, क्लाइंट और डेवलपमेंट के बीच में। अगला क्या है, फिजिबल। ऑल द रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड सारे डॉक्यूमेंट मस्ट बी फिजिबल टू इम्प्लीमेंट। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ना जो सारे डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए, वो फिजिबल होती है, बहुत आसानी फ्लेक्सिबल लाइक होती है। मॉडिफिएबल अगला है, द सारे डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्रिएटेड इन सच अ मैनर दैट इज शुड बी मॉडिफिएबल। जो इस तरह डॉक्यूमेंट होता है ना क्रिएटेड होता है सच में एक तरीके से मॉडिफाई होता है, बनता है, जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं नाम से इसको डॉक्यूमेंट हम, तो इस वजह से हमारा ये क्रिएट होता है। अगला क्या है, टेस्टेबल। द एंटायर सॉफ्टवेयर
और द इंडिविजुअल मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी टेस्टेबल। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर सारे टेस्टेबल होता है, ना उसे टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं आती है। अगला है करेक्ट। द ऑल द रिक्वायरमेंट गिवन इन द सारे डॉक्यूमेंट शुड बी करेक्ट सो वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर पार्ट। मतलब जो भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर सारे डॉक्यूमेंट के अंदर वो बिल्कुल क्लियर होती है, कोई भी गलत रिक्वायरमेंट होती है इससे हम अपना जो सॉफ्टवेयर है वो आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अगला है वेरीफिएबल। वेरीफिएबल मतलब वो होता है वेरीफाई कर सकते हैं आराम से, सारे डॉक्यूमेंट इजीली बन सकते हैं, ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट है नोट। नोट क्या है? विदाउट प्रॉपर एसआरएस डॉक्यूमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर द इंजीनियरिंग। अगर कोई भी हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा प्रोवाइड करना मेंटेनेंस ऑफ इंजीनियरिंग, कि हमें करना क्या क्या काम करना है इंजीनियर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सारे जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेवलपमेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, जो कि हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है। सो आज हमने देखा कि एसआरएस क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, वैसे देखिए साथ के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।